हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वैकेंसी विज़न में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आई वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे। हमने गुरु नानक यूनिवर्सिटी के ऊपर आई कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ और टेक्निकल वैकेंसीज़ के ऊपर आई वैकेंसीज़ के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी के नाम से सर्च करिए, तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी, ये वाली वीडियो भी और जो इससे पहले वैकेंसीज आई पड़ी हैं नॉन टीचिंग और टेक्निकल टर्म्स के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट सब एलिजिबल होते हैं। तो उन वैकेंसीज में अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए और लीडरशिप पोजीशंस के लिए आई कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये वैकेंसीज आई पड़ी हैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद की तरफ से, ठीक है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है जो सिचुएटेड है ग्रेटर हैदराबाद में, ठीक है। और जो इसमें कुछ पोस्ट आई हैं वो है हमारी लीडरशिप पोजीशंस के लिए, रजिस्ट्रार के लिए आई है, ठीक है। और जो इसमें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस चाहिए वो क्या चाहिए, एक्सपीरियंस टू वर्क विद गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए रेप्यूटेड ऑन सिमिलर पोजीशन एंड शुड पोसेस सबटेनियल जनरल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। मतलब आपको रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए आपको सेम एक्सपीरियंस चाहिए, आपने कहीं प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी काम कर रखा हो उस पोस्ट के लिए, तो आपका बेनिफिशियल है, ठीक है। डिज़ायरेबल कंडीशन चाहिए, अगर है भी तो आपके लिए बेनिफिशियल, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली पोस्ट हमारी रेक्टर के लिए। रेक्टर में क्या चाहिए, डिज़ायरेबल कंडीशन क्या है, मस्ट हैव अ मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एज ए प्रोफेसर अलॉन्ग विद 5 year experience of working as a senior academic and administrator position इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रोफेसर के लिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोर्सेज एंड करिकुलम के लिए, ठीक है। डिजायरेबल कंडीशंस हैं, अगर आपके पास हैं तो भी सही है, आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लस पॉइंट है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली हम बात कर देते हैं डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो इसमें डिजायरेबल कंडीशन चाहिए वो मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन क्वालिटी रिसर्च गाइडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसर्च स्कॉलर्स में। मतलब कि डिजायरेबल में क्या है कि आपका 15 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस हो यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल लेवल पे, ठीक है। अगले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि COE की पोस्ट के लिए। जो इसमें डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हैंडलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे। यूनिवर्सिटी लेवल पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी पे भी हो तो आपका चलेगा। और डिजायरेबल कंडीशन अगर आपके पास है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है फिर एक्सपीरियंस चाहिए और जो वो चाहिए आपको UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आप UGC गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। UGC नॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए और क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। और जो पे स्केल मिलेगा वहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको गुरु नानक यूनिवर्सिटी में UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही पे स्केल मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और जो कि PhDs हैं उनमें आई कुछ वैकेंसीज़ के लिए बारे में। जो प्रोफेसर्स के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आई है डिपार्टमेंट में। किस किस डिपार्टमेंट में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आई है, AI/ML में आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग में आई है एंड बायोटेक्नोलॉजी में आई है, ठीक है। तो कितने सारे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी, उसमें भी वैकेंसीज हैं, प्रोफेसर्स की भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स की भी हैं। फिर अगले में आई है हमारी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में वैकेंसी हैं। किस किस कोर्स में वैकेंसीज हैं, BCA में है और MCA में है, ठीक है। फिर अगला हम बात कर लेते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। कॉमर्स और मैनेजमेंट में किस किस में वैकेंसीज आई हैं, BBA में, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए एंड MBA में, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं एलाइड हेल्थ एंड साइंसेज के लिए। इसमें वैकेंसीज आई है हमारी रेडियोलॉजी, MLT के लिए, MIT/MLT के लिए, कार्डियोवास्कुलर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एनेस्थीसिया, OTT एंड फिजियोथेरेपी के लिए, ठीक है। जो सारे हमारे मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। फिर हम बात करते हैं होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका, रेपेरेटरी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन, होम्योपैथिक फार्मेसी, कम्युनिटी मेडिसन, एनाटॉमी पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, FMT, OBG एंड सर्जरी पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी पोस्ट हैं लीडरशिप पोजीशंस के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, रेक्टर के लिए, डीन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, COE के लिए,
इतनी सारी पोस्ट हैं लीडरशिप पोजीशन के लिए। फिर हम बात करेंगे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, उसमें भी हमारे कितने सारे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आई हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में आई हैं वैकेंसीज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए वैकेंसीज़ हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज में भी वैकेंसीज़ हैं, होम्योपैथी में भी वैकेंसीज़ हैं, जो कि क्या कहते हैं हमारे मेडिकल साइंस में कम वैकेंसीज़ होती हैं और काफ़ी दूर दूर होती हैं। तो जो भी हैदराबाद से लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब आपको बात कर लेते हैं हम आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इनकी यहाँ पे आपको मेल आईडी गिवन है hr@gnuindia.org.in, ये आपकी मेल आईडी गिवन है। यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अपना रिज्यूम यहाँ पे मेल करना है इन्हें, और प्रॉपर कहते हैं सब्जेक्ट लाइन के हिसाब से मेल करना है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं आपके CV में, करिकुलम वाइडेट में, और सब चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। आप यहाँ पे इन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए करने के। और आपको कुछ भी क्वेरी है या फिर कुछ भी और फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं फर्दर डिटेल चाहिए, तो आप इनकी वेबसाइट पर भी गो थ्रू हो सकते हैं। इनकी वेबसाइट नीचे गिवन है, ठीक है। आपको और भी कुछ क्वेरी है तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर भी मेल दिए गए हैं। और आपको और भी कुछ दिक्कत आती है, आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर कुछ भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर और कोई एडवर्टाइजिंग के ऊपर वैकेंसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा अवेलेबल है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको अगर कुछ भी अगर जैसे मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है वीडियो, तो हम आशा करेंगे कि आप इसे 70-20 पिक्सल्स में देखिए और इसे क्लियरली विजुअल देखिए, ठीक है। आपको ये वैकेंसी की PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने नियर बाय फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिनको लगता है कि वो लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, उनको शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। क्योंकि यहाँ पर सैलरी ऑलमोस्ट 40,000 प्लस ही होगी हर किसी पोस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है अपनी फैमिली को और अपने लिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी अपडेट हम आपके लिए रोज़ लेकर आते रहते हैं, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। हम दिन के अप्रॉक्स 10 to 20 वीडियोज़ डालते हैं अलग अलग वैकेंसीज़ के ऊपर, अलग अलग न्यूज़ के ऊपर, अलग अलग लेटेस्ट वैकेंसीज़ के ऊपर, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू सो मच।